नमस्कार, अग्निपथ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राखी। मध्य प्रदेश की डॉक्टर मोहन यादव सरकार ने भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई है। भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ कई सख्त कदम उठाए हैं। हालिया मामला देवास में शराब ठेकेदार दिनेश मकवाना के सुसाइड से जुड़ा हुआ है, जिस पर एक्शन लेते हुए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सहायक आबकारी आयुक्त मंदाकिनी दीक्षित को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। दरअसल इंदौर के शराब ठेकेदार दिनेश मकवाना के आत्महत्या मामले में वायरल वीडियो सामने आने के बाद मुख्यमंत्री ने ये एक्शन लिया है। आपको बता दें कि शराब ठेकेदार दिनेश मकवाना ने बीते 8 नवंबर को सुसाइड किया और सुसाइड से पहले ठेकेदार का एक वीडियो सामने आया, जिसमें उसने आबकारी विभाग की असिस्टेंट कमिश्नर मंदाकिनी दीक्षित पर रिश्वत के लिए परेशान करने का आरोप लगाते हुए अपनी आत्महत्या के लिए मंदाकिनी दीक्षित को जिम्मेदार बताया। कहा कि अफसर द्वारा उससे हर महीने 7.5 लाख रुपए की डिमांड की जा रही थी। दिनेश मकवाना की देवास में शराब की 5 दुकानें थी। दिनेश के परिजन ने कनारिया थाने में 29 नवंबर को शिकायत कर मामले की जांच की मांग भी की थी। उधर आबकारी अधिकारी मंदाकिनी दीक्षित ने भी देवास एसपी को आवेदन दिया और कहा कि ठेकेदार मकवाना के परिजन उन्हें ब्लैकमेल कर रहे हैं। वे उनसे 2 करोड़ रुपए में मामला सेटल करने की बात कर रहे हैं। उन्होंने इससे जुड़े वीडियो भी पुलिस को सौंपे हैं। बहरहाल अब सीएम के निर्देश पर प्रभारी सहायक आबकारी आयुक्त मंदाकिनी दीक्षित को निलंबित किया गया है। मुख्यमंत्री ने एक्स पर ट्वीट किया और मामले को गंभीर बताते हुए जांच की बात भी कही है। इस पूरे मामले पर हम चर्चा करेंगे। कुछ प्रतिक्रिया हैं, पहले वो सुनाते हैं। मैडम है मंदाकिनी दीक्षित जी, ये मुझे पैसे की डिमांड करते हैं। इनको एक दुकान से 1.5 लाख रुपए महीना चाहिए। 5 दुकानें हैं मेरे पास, 7.5 लाख रुपए महीना इनको चाहिए। अभी तक मैं 20-22 लाख रुपए इनको दे चुका हूँ और अभी मैंने बोला मैडम अभी घाटा हो रहा है, मैं दशहरे बाद बिक्री बढ़ जाएगी तो उसके बाद मैं पेमेंट दे दूंगा। तो वो मैडम हम माल लेते हैं तो माल पर रोक लगवा देती है, देसी वेयर हाउस पर माल नहीं देने देती। जब तक पैसा नहीं आए तो माल मत दो। जिस शराब लाइसेंसी के बारे में आप लोग वीडियो के को लेकर के यहाँ पे संज्ञान में आए हैं, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि मेरा कभी भी उससे किसी प्रकार का कोई वार्तालाप हुआ नहीं है। ये पुलिस की जांच पे भी अभी निर्भर हो जाएगा। सारी सब चीज़ें निष्पक्ष जांच होगी तो उसमें दिया जाएगा। कभी भी मेरी उस पर किसी भी प्रकार की टेलीफोनिक बात या मैसेज पे कभी बात या सामने मिल करके भी वो कभी ऑफिस भी मेरे नहीं आया है। विगत 4-5 महीनों से लाइसेंस लिया होगा तब जरूर सभी लोग आते हैं और 4-5 महीने से जहाँ तक मुझे याद है ना तो मैं उससे कभी पर्सनल मिली हूँ, ना ही मेरी कभी फ़ोन पे ऐसी कोई चर्चा हुई है। तो ये जो आरोप उसने लगाए हुए हैं ये निराधार है। एक जो दिनेश मकवाना है वो सुसाइड उनका कोई पॉइजनस सब्सटेंस खाकर और यहाँ पर एडमिट हुए थे, जो कि उनकी डेथ हो गई है। इस इंटीमेशन पर तत्काल कनाडिया की टीम पहुंची और मौके पर उसका मर्ग कायम किया जाकर और पोस्टमार्टम कराया गया। पोस्टमार्टम कराने पर मर्ग जांच जारी है। इसी बीच उनकी मां के द्वारा एक आवेदन दिया गया है, जिसमें साथ में पेन ड्राइव भी दी गई है और मोबाइल भी दिया गया है और स्टेटमेंट में बताया गया है। तो उनको जांच में शामिल कर लिया गया है और जांच में जो भी जो उनके द्वारा आरोप लगाए गए हैं उनको वैधानिक रूप से उनको वेरीफाई किया जाकर उससे वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। मेरी बात समझिए, आपको लेट कुछ नहीं होगा, लेकिन मैं आपसे कह दूं कि मैं अभी 4 दिन में कर दूंगा, 5 दिन में कर दूंगा और नहीं कर पाया तो आपका भी दिमाग खराब होगा। ये 100% आप 4-5 दिन में 50% कर दीजिए तो आप एक बात बताओ, 1 करोड़ रुपए 4-5 दिन में मैं कहाँ से ले आऊंगी? हैसियत नहीं है भैया। मैडम एक ठेकेदार 27 लाख रुपए दे रहा था महीने। कौन 27 लाख रुपए दे रहा है? एक महीने में 27 लाख रुपए कौन दे रहा है? कहाँ की बातें कर रहे हो आप? कहाँ की बात कर रहे हो आप? आस-पास में किसी भी जिले में आप पता करिए, अगर आपकी कोई आप एक बात बताओ ना, मैं एक बात बता रही हूँ, 1 मिनट के साथ मैं अपने 10 महीने के बच्चे को छोड़ करके मैं नौकरी क्यों कर रही होती? मैं उस गाड़ी से घूम, ठीक है, हम इस गाड़ी से घूम रहे होते, मैं 2 करोड़ रुपए में इधर पे खड़ी होकर के बात कर रही होती। मेरे पास तो सारी व्यवस्था है, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, लेकिन मेरे पास होता शौक तो मेरा भी है कि मैं इसमें एक दुकान खरीदूं, लेकिन आपकी तो अपनी, मैं आपसे अपनी एक्चुअल बात कर दिया कि मेरी हैसियत नहीं। बात अगर आप ये बोल रहे हो कि बच्चों की जिम्मेदारी के लिए, मैंने खुद यादव से बोला, बच्चों की जिम्मेदारी जो भी है, पढ़ाने लिखाने में जो भी है, जैसा भी जो भी मैं जो अच्छा कर सकती हूँ मैं वो अच्छा करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन ये नहीं होता कि आप सुबह दे दो शाम को दे दो। आप नंबर ले लो मेरा 83980। मेरी बात समझिए, आपको लेट कुछ नहीं होगा, लेकिन मैं आपसे
चलिए इस पूरे विषय को यदि समझने की कोशिश करें, क्योंकि ये मामला अब कानूनी रूप से इस पर एक्शन होगा और क्योंकि विवादित जो अफसर हैं उनको निलंबित भी किया गया है। खुद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने इस पर पूरा संज्ञान लिया और निर्देश दिए हैं निलंबन के। तो ये जो उनका जीरो टॉलरेंस है ये तो समझना पड़ेगा, क्योंकि देखिए एक व्यक्ति की जान चली गई है और उसने पूरा वीडियो अपना सामने रखा है कि और आरोप जो लगाए गए हैं वो भी हैं। दूसरा वीडियो भी हमने देखा है जहां पर मामले को सेटल करने की बात और तमाम चीजें आ रही हैं। और फिर जो विवादित अफसर हैं जिनका निलंबन किया गया है उन्होंने भी एक आवेदन देवास एसपी को दिया है। देखिए पूरा मामला क्योंकि कानूनी रूप से है, इस पर जांच होगी तभी कुछ कहना सही होगा। लेकिन जिस व्यक्ति की जान गई है क्या वो झूठ बोलेगा, क्या इसके पीछे कोई और बातें हैं, हम इन सारी चीजों को समझेंगे क्योंकि एक जांच का विषय है। लेकिन चर्चा पर हम आगे बढ़ेंगे। हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं, सबसे पहले आपका परिचय करा दें। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे सतेन जैन। सतेन जी बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। कांग्रेस का पक्ष रखेंगे आनंद जैन कासलीवाल। आनंद जी आपका भी बहुत स्वागत है। वरिष्ठ पत्रकार हैं भूपेंद्र सुल्लेरे। भूपेंद्र जी आपका भी बहुत स्वागत है। मैं चर्चा की शुरुआत सबसे पहले भूपेंद्र जी आपसे करूंगी, और इसलिए भी क्योंकि राजनीतिक रूप से तो देखिए पक्ष विपक्ष अपनी बात रखेंगे। सरकार को जो स्टैंड लेना था उन्होंने लिया, बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन एक वरिष्ठ पत्रकार होने के नाते जो वीडियो सामने आए, जो प्रतिक्रिया आ रही हैं, दो अलग अलग प्रकार के वीडियो हैं जो अब तक पूरा अपडेट आया है, कैसे आप इसे देखते हैं? देखिए राखी जी, निश्चित रूप से गंभीर समस्या है और ये कहीं भी हो किसी क्षेत्र में, तो ये ब्यूरोक्रेसी में जिस तरह से अपराधीकरण बढ़ रहा है या फिर जिस तरह से कहा जाए कि ये आबकारी का विभाग का जिस तरह से विभाग का ये करप्शन का खुला हुआ, अब ये जांच का विषय तो निश्चित रूप से है, लेकिन एक नैतिक और मौलिकता भी बनती है व्यक्ति की कि जिस तरह से सरकार जिस तरह से गवर्नेंस कर रही है उस हिसाब से क्या निश्चित रूप से क्या मौलिक चीजें आ रही हैं उनके अंदर, तो ये भी एक ध्यान देना पड़ेगा। देखिए उसका दो वीडियो जो आपने बताए और दिखाई भी हैं, चलाए भी हैं, तो उसमें अब ये लग रहा है कि एक वीडियो देखने पे ये लगता है कि वो टेस्ट है और दूसरे वीडियो में ऐसा लग रहा है कि वो नेगोशिएशन की बात चल रही है उनकी माँ के बीच में और वो कमिश्नर दीक्षित के बीच में। तो ये जो भी चीजें हैं दोनों चीजें ही खतरनाक हैं। अब चाहे नेगोशिएशन हो रहे हो चाहे वो व्यक्ति चला गया हो, उसके में दोनों में ही अपराधीकरण बनता है और ये इस तरह से किस तरह से बन रहा है। और आज का जो समय है, जो सोशल मीडिया का समय है, तो निश्चित रूप से हर चीज को लोग अपरोक्ष परोक्ष रूप से रिकॉर्डिंग करते हैं, वीडियो बनाते हैं, इस तरह से ये एक षड्यंत्र का ये भी एक हिस्सा बन रहा है। तो ये सब चीजें देखनी पड़ेंगी और इन चीजों के अभी संज्ञान में लिया है। लेकिन वर्तमान सरकार जिस तरह से जीरो टॉलरेंस की बात करती है, तो अभी मुख्यमंत्री जी के पास गृह मंत्रालय भी है और आबकारी विभाग को जो देख रहे हैं उस हिसाब से, तो ये सब चीजें बड़ी संज्ञान रूप से लेनी चाहिए। क्योंकि हमने अभी देखा है कि अभी लगातार जिस तरह से सरकार गतिविधियां अपनी दिखा रही है और जिस तरह से लोग लगातार चाहे ईओडब्ल्यू की जांच में हो चाहे लोकायुक्त की जांच में हो, रोज एक आध दो दिन में पकड़ जाते हैं लोग। तो ये एक समस्याएं जो बन रही हैं, तो निश्चित रूप से जो अफसरशाही है वो निश्चित रूप से ब्यूरोक्रेट पे नैतिकता और मौलिक चीजों पे कमी आ रही है। ये कहीं ना कहीं सिस्टम को तो डैमेज कर रही है। तो इससे कई प्रश्न उठते हैं और ये मैं मानता हूँ कि सरकार इस चीज को गंभीरता से लेगी और इस चीज में निश्चित रूप से कार्रवाई करेगी और ये बार बार घटनाएं न घटें। मैं तो ये मानता हूँ कि जब कोई भी चीज नैतिक रूप से जब संज्ञान आती है और इस तरह से अपराध पाए जाते हैं, तो लोगों के रूप में उसका भय नहीं आ रहा है। लगातार ये घटनाएं बढ़ क्यों रही? समस्या इस बात की है कि कानून और उसका भय क्यों नहीं है लोगों के अंदर। अब आप देखिए कि अभी सिंगरौली में एक घटना आई है कि ईओडब्ल्यू ने एक छापा मारा एक प्रिंसिपल के ऊपर। अभी 10,000 की कोई एक रिश्वत लेते एक बीआरडी का कर्मचारी पकड़ा। तो ये जो समस्या है, ये भी एक सरकार अपनी तरफ से कहती है कि हम केस रजिस्टर्ड कर रहे हैं, हम इसमें काम कर रहे हैं, लेकिन वो एक अलग विषय है केस रजिस्टर्ड करना और हम इस पर काम कर रहे हैं। लेकिन साथ साथ ये चीजों जनता के बीच में इस चीज की जो ओपनिंग होती है और इस चीज में जब सामने संज्ञान आते हैं, तो लोगों के अंदर इसके प्रति, कानून के प्रति लोगों में भय क्यों नहीं आ रहा है? क्या उसके प्रति उनका क्या ये जिस तरह से ये गतिविधियां चल रही हैं, तो इस पे थोड़ा सा संज्ञान लेना चाहिए। और मुख्यमंत्री ने निश्चित रूप से तुरंत संज्ञान लिया, उन्होंने एक्स पे भी लिखा और उनको सस्पेंड
ये तो एक मौलिक चीज है, क्योंकि ये इस तरह से किया ही जाता है। जब उसके पास जांच करेंगे तो उनको सस्पेंड करना पड़ेगा। लेकिन हाँ, इसमें मकवाना जी की जो जान गई है और उनकी जो माँ के बीच में जो उनकी बात हो रही है, उसकी बात में जांच में निश्चित रूप से सामने आना चाहिए कि ये है क्या मामला। क्योंकि इसमें कई चीजें समझ में ये आ रही हैं कि एक महिला होके, एक माँ होके, उसका बेटा चला गया, तो उससे कई चीजें समझ में आ रही कि क्या हो रहा है, नेगोशिएशन क्यों हो रहा है, और इस तरह से उनकी बात हो रही। तो ये सब सब चीजें हैं, तो ये समाज के लिए आगे जाके भी खतरनाक है। तो ये जो हमारा जो पश्चिमीकरण बढ़ रहा है, जिस तरह से सोशल इफेक्ट कम हो रहा है, सामाजिकरण कम हो रहा है, और उसके साथ ये चीजें भौतिकतावाद के ऊपर, चाहे ब्यूरोक्रेट हो चाहे कोई भी हो, तो ये सब चीजें समाजीकरण कमजोर होने के कारण ही ये सब चीजें, एक माँ कैसे कर रही है नेगोशिएशन और किस तरह से बात हो रही है, अब वो तो जांच का विषय है। अब वीडियो सही है गलत है ये भी एक विषय है, लेकिन जो अभी तथ्य आ रहे हैं उस तथ्यों पे हम बात कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें वास्तव में बड़ी ही हम लोगों के लिए झकझोरने वाली हैं कि अभी उसका बेटा मरा और इस तरह से बात हो रही है, और वो बेटा ये कह रहा है कि हमको पैसा मांग रही है, 22 लाख रुपए, इतनी दुकानें हैं, ये इस तरह से। तो जो भी है हफ्ता का, तो ये तो चीजें होती हैं कि लोग मांगते हैं, ये करते हैं, लेकिन इस तरह से एक नई जो एक क्राइम की एक फाइल बन रही है एक माँ के साथ, और जो भी है जांच का विषय में आएगा। लेकिन मुझे देख के ये सब पढ़ के बड़ा अच्छा नहीं लगा, और ये समाजीकरण के लिए बहुत ही खतरनाक है। और इसमें सरकार जो कर रही है वो उन्होंने लिया है संज्ञान में, लेकिन निश्चित रूप से इसकी मॉनिटरिंग लगातार होनी चाहिए। और मुझे तो लगता है कि ऐसे अगर चाहे तो सरकार ऐसे इन चीजों के लिए कुछ ऐसा कुछ रेफरेंस कोर्स कराए, या फिर ऐसे निश्चित रूप से विभाग की स्थापना भी की जा सकती है। तो जो इस तरह से जो नैतिक पतन हो रहा है, जिस तरह से ये हो रहा है, क्योंकि हम एक सनातनी सोच को रखते हैं अपनी अपनी संस्कृति, तो इसलिए इनमें बदलाव आने चाहिए, और सरकार को निश्चित रूप से बड़ी गंभीरता से लेना चाहिए। और अब मेरे मानना भी है और ले भी रही होगी, क्योंकि उन्होंने तुरंत कार्रवाई भी की। ठीक है भूपेन जी, वापस आऊंगी। सत्येंद्र जी, मुझे सुन पा रहे हैं? जी हाँ राखी जी, सत्येंद्र जी, इस पूरे विषय मेरी को, आवाज आ रही है आपको? हाँ आपकी आवाज पहुंच रही है। सत्येंद्र जी, इस पूरे विषय में दो बातें हैं। देखिए, जो जाने वाला तो चला गया, एक आरोप लगाकर गया, उसका वीडियो आया। अब यहाँ पर यह देखना पड़ेगा कि जो विवादित अफसर हैं जिनका निलंबन किया गया है, वो ये कहती हैं कि मेरी तो बहुत टाइम से मुलाकात ही नहीं हुई है, तमाम बातें वो कर रही हैं। तीसरी बात, यहाँ एक और वीडियो आता है जो उनकी माता जी के साथ वायरल हुआ है, जिसमें बातचीत है। तो ये एक ऐसा सेंसिटिव और गंभीर मुद्दा हो गया है, जिसमें देखिए न्याय सबको मिले, ये जिम्मेदारी कानून की है, सरकार की है, बिल्कुल अच्छी बात है। लेकिन ये इस तरह की जो घटनाएं आती हैं, ये बहुत बड़ा एक संदेश भी देती हैं, और इसको वाकई में जिस तरीके से भूपेन जी कह रहे थे कि इसकी हर पल की मॉनिटरिंग करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि एक मेंटल प्रेशर जो होता है सुसाइड कर लेने का, आप समझिए क्या स्थिति हुई होगी। लेकिन इतने समय से यदि शराब का ठेका था और काम चल रहा था, तो क्या एक महिला अफसर इतना प्रेशर डाल सकती है फाइनेंशियली कि सुसाइड करना पड़े? ये बातें मैं इसलिए रख रही हूँ क्योंकि हर पहलू पे बात करना ज़रूरी है। आगे इस पूरे मामले को आप कैसे देखते हैं? क्योंकि फिलहाल तो निलंबन किया गया है, लेकिन इसके पीछे जाहिर तौर पर एक बड़ी जांच का ये विषय बनता है। देखिए राखी जी, ये जो घटना हुई है और जो व्यापारी थे वो उनका जो है ना समय काल में समाये हैं, और उन्होंने जो अपना वीडियो बनाया है निसंदेह बड़ा दुखद है, और उनके परिवार के लिए, सभी के लिए भी दुखद है। और हम सब भी संवेदना प्रकट करते हैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से। और जिस प्रकार से जैसे ही हमारी सरकार को पता चला तो सरकार ने उस पर कार्रवाई भी की है। मध्य प्रदेश सिविल सेवा नियम 1965 का जो 3 नंबर का जो नियम 3 है, उसके आधार पर उसमें कहा गया है कि मध्य प्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम 3 में पूर्ण निष्ठा और समर्पण के साथ काम करना चाहिए, अशोभनीय एवं आचरण से बचना चाहिए। तो जो अशोभनीय आचरण में का एक सीधा उल्लंघन आ रहा है, तो इसी कारण से नियम 3 का उल्लंघन के कारण यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने 0 टॉलरेंस अपनाते हुए उस पर कार्रवाई भी की है और उनको निलंबित भी किया गया है। तो हमारे सरकार हमारी 0 टॉलरेंस की, और आप देखिए चाहे वो अभी सागर एसपी के ऊपर हमने वहां से एसपी को वहां से हटाया, या पहले के अनेक जिलों के कलेक्टर्स के ऊपर भी कार्रवाई की है। ये थोड़ी दूसरी आवाजें आ रही हैं, कृपया शांत हो जाएंगे तो अच्छा रहेगा। तो निसंदेह हमारी सरकार तो 0 टॉलरेंस की
बात करती है और उसको अंगीकार भी कर दी शब्दशः। लेकिन एक दूसरा प्रश्न ये भी आ जाता है, जिस प्रकार से वरिष्ठ पत्रकार जी ने और आपने भी कहा कि ये कैसे प्रवृत्ति बन रही है, और तो निसंदेह अब जो सत्य वाली बात, जैसे जो वीडियोज आ रहे हैं पहले तो वीडियो भी अब जांच का विषय है। वो मैडम जो कह रही हैं कि हमारे वीडियो नहीं है या मैंने तो उनसे बात नहीं की, निसंदेह अनुसंधान का विषय है और इसका निर्धारण करने का काम भारतीय न्यायालय करते हैं, चाहे वो जिला स्तर के कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो। तो ये वहां से न्यायालय प्रमाणित करते हैं कि कौन सा वीडियो सही है, क्या है, उसके अनुसार दंड भी मिलता है, न्यायालय हमारा दंड भी देता है जो भी। लेकिन सरकार ने प्रथम दृष्टया ये आया, वीडियो आया तो निसंदेह ऐसा लगा, तो अब जो मध्य प्रदेश सिविल सेवा आचरण के नियम है 1965, उसके अनुसार उसका नियम 3 नंबर का जो है उसका उल्लंघन हुआ तो कार्रवाई की है। ये हमारी सरकार की प्रतिबद्धता बताती है। अब दूसरी बात, ये बात भी सही है कि ये जो अनेक जगह देख रहे हैं कि शासकीय कर्मचारी हों या जो समाज के अंदर और कुरीतियां हैं, अपराध होते हैं, तो इसमें क्या बात है। लिप्सा जो वरिष्ठ पत्रकार जी हैं, सुल्लेरी जी ने वही कहा कि कहीं व्यक्तिगत या भौतिक सुखों की भागम भागी है, भौतिक सुख ज्यादा से ज्यादा प्राप्ति हो, गाड़ी घोड़े बंगले ये सारा और विलासिता का सामान जीवन जीने का एक व्यक्ति की जो चाह है, कहीं ना कहीं ये वहां ले जाती है। मुझे लगता है कि भारत एक वो भूमि है जहाँ अध्यात्म भी है और जहाँ पर लौकिक क्षेत्र भी है तो आध्यात्मिक क्षेत्र भी है, तो उससे समन्वय बना करके व्यक्ति को जीवन जीना चाहिए। लेकिन आप देखिए ये जो आ रहा है, तो सरकार ने ये हमेशा इस पर कार्रवाई भी की है, नियम भी बनाए हैं। और आप देखिए जितने भी अगर भ्रष्टाचार अधिकारी भी हैं, तो भ्रष्टाचार ये अधिकारियों की संपत्ति को राजसात करने वाला कोई कानून भी बना तो पहली बार मध्य प्रदेश के भूमि पर बना। मध्य प्रदेश वह स्टेट है जहां पर जीरो टॉलरेंस के लिए कानून बना है कि अगर कोई अधिकारी, शासकीय कर्मचारी रिश्वत लेते हैं और ये प्रमाणित हो जाता तो उनकी जो संपत्ति होती है, जो अकूत जो संपत्ति जो इकट्ठा करते हैं, जो खड़ी कर लेते हैं, तो उसको लोक हित के लिए समर्पित किया जाता है। मध्य प्रदेश शासन के जो कार्य होते हैं जनकार्यों में लगाया जाता है। अनेक जगह हमने देखा कि उन सरकार जो संपत्तियां जो राजसात की हैं, जो मकान, बिल्डिंग, भवन, तो उनको शासकीय कार्यों में प्रयोग लिया गया है। कई सारी जगह पर आंगनबाड़ियां उन घरों में चल रही हैं जो राजसात किए गए हैं, या अन्य शासकीय दफ्तर कार्यालय वहां पर रहते हैं और वहां से लोक हित के कार्य हम जनता के लिए समर्पित करते हैं। तो ये कार्य भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार करती है। लेकिन देखिए इसमें सबकी जिम्मेदारी बनती है और अपराध को बढ़ाने में और ऐसे लोगों को बढ़ाने के लिए कांग्रेस बहुत बड़ी सहयोगी होती है, कैटालिस्ट का काम करती है। ये सभी राजनेताओं की, राजनीतिक दलों की भी जिम्मेदारी होती है, समस्त पत्रकार बंधुओं की है। जो अपेक्ष होता है समाज के अंदर, जो शीर्ष पर विराजित होते हैं, ऐसे सभी लोग, चाहे वो मीडिया हो, चाहे वो प्रबुद्धि वर्ग हो, चाहे वो राजनीतिक दल हो, इन सब की जिम्मेदारी होती है कि कहीं भी ऐसे समय पर कई बार तो उनका समर्थन ना करें। लेकिन कांग्रेस आप देखिए कई बार ऐसे गलत काम करती है। अपराधियों को, अभी आईएएस को गालियां देने का काम कांग्रेस ने किया। बड़े बड़े आईएएस अधिकारियों को आप देखिए, उनको कुत्ता कहा गया, उनको गुलाम कहा गया, उनको इस प्रकार के अनेक शब्द, जबकि वो और हाँ राखी जी मैं बता दूं, और अपराध के ऊपर जीरो टॉलरेंस हमने रखी है। और यही कारण है कि हमने लूट, हत्या, डकैती जैसे पर 52% की कमी भी आई हुई है। ठीक है, चलिए, क्योंकि समय बड़ा तेजी से बढ़ रहा है, आनंद जी अपनी बात रखिएगा। बस मैं एक चीज कहना चाहती हूँ यहाँ पर, ठीक है, एक बात निकली सत्येंद्र जी, आपने कहा, लेकिन कांग्रेस की भूमिका हमें यहाँ नहीं रखनी थी, क्योंकि जो भी पूरा मामला आया इसमें फिलहाल तो कांग्रेस की भूमिका नहीं थी। बाद में जांच में आ जाए तो बात का विषय है, फिलहाल नहीं थी, इसलिए इस चीज को कोड करने की जरूरत नहीं थी। पर कोई बात नहीं, खैर विपक्ष है, कुछ ना कुछ तो कहेंगे ही। आनंद जी। सैया भय कोतवाल तो डर काय का। पत्रकार महोदय ने बहुत बढ़िया बात कही कि अधिकारी सुनते नहीं है, अधिकारी मानते नहीं है, अधिकारी काम नहीं करते हैं और अधिकारी भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। तो ये भ्रष्टाचार की जड़ कहाँ से शुरू होती है, उनकी पोस्टिंग कौन करता है और वो पोस्टिंग किस तरह से होती है इन विभागों में, ये पूरे जनता को, पूरे देश को मालूम है। और मोहन सरकार, जो मोहन यादव सरकार है, उसमें नारायण टैक्स पूरे मध्य प्रदेश में प्रचलित है कि कोई भी विभाग पे पोस्टिंग होती है तो नारायण टैक्स लगता है। तो ये सब चीजें इसलिए हो रही है कि उस संपत्ति का हिस्सा सरकार को भी जाता है, जो वसूली होती है उसका एक हिस्सा सरकार को जाता है और सरकार के प्रश्रय में ये सब चीजें होती है। ये तो दुर्भाग्य से उनकी एक मौत हो गई, इसलिए इतनी तुरंत कार्रवाई हो गई।
सौरभ शर्मा कांड में अभी तक क्या हुआ मैडम, इनसे पूछिए। इंदौर के कैलाश विजयवर्गीय जी मंत्री हैं, जिनको मंत्री विभागों के अधिकारियों की क्लास लेनी पड़ी कि इंदौर में डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, भोपाल में डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। मतलब अधिकारी भी मंत्रियों से ऊपर हो गए, क्योंकि वो नारायण टैक्स दे रहे हैं सरकार को और प्रश्रय उनका है। तो ये तो सीधा सवाल है। पत्रकार महोदय ने इतनी अच्छी बात कही कि जहां से ये जड़ शुरू हो रही है उसको खत्म करिए, और इसकी जड़ अगर है तो ये भारतीय जनता पार्टी है। और भारतीय जनता पार्टी की जब से सरकार बनी है, भ्रष्टाचार कमीशन 40 से 50% तक लोगों में, आम जनता में जो ठेकेदारी करते हैं, जो सरकारी काम करते हैं, उनसे आप पूछिए कि इस टैक्स का रेट क्या है। इसको नारायण टैक्स के रूप में पूरे मध्य प्रदेश में जाना जाता है। जमीनों की संपत्तियों पे जितना टेक ओवर कुछ लोगों द्वारा किया जा रहा है, वो भी भारतीय जनता पार्टी के सरकार के प्रश्रय में किया जा रहा है। नहीं तो कोई ताकत नहीं है किसी भी प्रशासनिक अधिकारी की कि इतना बड़ा डिसीजन ले ले या वो बोले और उसके बाद निगोशिएशन कर रही है। आप देखिए कितनी बड़ी बात है कि वो बोल रही मैं तो सोच रही हूँ। आप क्यों सोच रही है? मतलब आपने कुछ करा है, आपके माध्यम से कुछ हुआ है? ये तो वीडियो में बोल रहे हैं वो कि मैं उनके बारे में भी सोच रही हूँ कि उनका कुछ अच्छा हो। जब आपने कुछ किया ही नहीं तो अच्छा होने की बात क्या है? मतलब ये तो तय होगा कि आपने मंथली पैसे लिए हैं उनसे। तो ये बाकी सिस्टम का क्या होगा? पत्रकार महोदय का, कांग्रेस का ये प्रश्न है कि जो आम आदमी जो 200-200, 500-500 रुपए देके अपने काम कराता है, सरकारी अफसरों में धक्के खाता है, उनका क्या होगा? ये तो एक शराब ठेकेदार है, वीडियो वायरल हो गया, आपने कार्रवाई कर दी। पर आम आदमी कितना परेशान है इस भ्रष्टाचार से, और ये भ्रष्टाचार का जो भी प्रश्न है वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में ही हो रहा है। इसमें कांग्रेस का कोई रोल नहीं है। कांग्रेस की सरकार तो 22 साल से है नहीं। सत्येंद्र जी, आप घूम फिर के हमारे पे मत आरोप लगाइए, अपना आईना देखिए और फिर सरकार पे बात कीजिए। ठीक है, हाँ सत्येंद्र जी कुछ कहना चाह रहे हैं, बोलिए। देखिए, मुझे लगता है कांग्रेस जो है शत्रुमुर्ग की भांति व्यवहार करती है और सोचती है कि आसन संकट आया तो रेत में अपना सिर गड़ा लो। तो कांग्रेस ये व्यवहार करती है या धृतराष्ट्र बन जाती है कांग्रेस। तो कांग्रेस को मैं बताना चाहता हूँ कि हमने तो कार्रवाई की, हमारी सरकार है, मैंने पहले कहा। अब आप मुझे बोलने दीजिए, मुझे बोलने दीजिए। आपकी सरकार में जो नारायण टैक्स लगता है, भैया आप अपने घर पे बोलो, मैंने आपको अभी बोल रहे थे, आप ही बताओ नारायण टैक्स कौन सा है, जरा बताना। नहीं सुना, चुनौती देता हूँ, कौन सा नारायण टैक्स? झूठ बोल रहे हो आप, प्रमाण दीजिए, आप प्रमाण दीजिए। 40% टैक्स है, आपको तमाचा मारा है 40%, 50% का आप विधानसभा चुनाव में आपने आरोप लगाए थे। आपको भगवान रूपी जनता ने 164 विधायकों को भारतीय जनता पार्टी को जिता के तमाचा मारा और मुंह काला करना पड़ा फूल सिंह बरैया जी को, और कांग्रेस ने मुंह काला कर लिया अपना। आप लोग देखिए, माननीय आनंद जी, ये आपकी श्रृंखलता है। बोलो, आप प्रमाण दो, आप विधानसभा में रख देते, अभी आपके विधायक गए थे ना। अरे आप बकवास की बात करते हो, आए बाएं साएं। अरे आनंद जैन, आप सब मूंगी खा रहे हो, 25 साल हो जाएंगे। और अरे ढंग से क्या मूंगी खाना गलत बोल रहे हो क्या? अरे शब्दों का बिल्कुल सही बोल रहा है। देखो आनंद जैन, आप पढ़ के आया करो, आप कुछ नहीं क्या, आप मुझे तमीज, आप अपने सब नेताओं को सिखाओ तमीज। अरे बकवास की बात बंद करो, आपका ज्ञान भी शून्य है। मुझे लगता है ये राजनीति का विषय नहीं था, मैंने पहले ही इंटरप्ट करा था इस चीज के लिए, और बात उसी दिशा में बार बार चली जा रही है। राजनीति का विषय नहीं था सर, ये गंभीर ऐसा विषय है कि एक तरफ एक व्यक्ति की जान गई है, दूसरी तरफ ब्लैकमेल उस विवादित अफसर को भी किया जा रहा है, उनकी भी अपनी एक एप्लीकेशन आई है। तो ये एक ऐसा सेंसिटिव विषय है जिसको समझने की जरूरत है। बाकी कौन जिम्मेदार है कौन नहीं है, जांच तो बैठी गई है, जो दोषी होगा कार्रवाई होगी, लेकिन जिसकी जान गई है वहां पे भी एक कहते ना कि उनके सुसाइड के बाद भी एक सवाल खड़ा हो गया। यदि तमाम चीजें हुई हैं तो सेटलमेंट की बात कैसे हो सकती? बहुत सारे पहलू पर बात करने की जरूरत है, बहुत गंभीरता के साथ। वल्लभ भवन में दलाली का अड्डा बनाने वाली कांग्रेस पार्टी बताएगी क्या ये? देखिए 15 महीने की कमलनाथ जी की सरकार ने लिटमस टेस्ट भारत की जनता, मध्य प्रदेश की जनता को बता दिया।
और आपकी सरकार को 281 करोड़ क्या 22 भाई, साल हो गए। आपके चलिए, 281 करोड़ 22 साल हो गए। अरे अब कौन सा 281 भवन करोड़ किसका कमलनाथ अड्डा टैक्स बना है चर्चा कमल ये तो टैक्स नहीं है। कमलनाथ टैक्स इस विषय लगता पर था। फिलहाल तो और मुख्यमंत्री ने 281 स्टैंड करोड़ लिया अरे है, जाओ आनंद निलंबित जैन, किया जाओ गया पढ़ है जाया करो। अफसर 20 को, लाख और करोड़ के घोटाले ये करने समझना वाली पड़ेगा कि पार्टी आने वाले ये समय में इस इंडिया पर अलायंस प्रॉपर अभी तो कह रहा मॉनिटरिंग है। हो, जैसा कि भूपेंद्र जी कह रहे थे। बिल्कुल इस पर मॉनिटरिंग होनी चाहिए, क्योंकि ये मामला जिस तरीके से आया है, 2 वीडियो हैं हमारे सामने जिसे बहुत गंभीरता से, बारीकी से जांचने परखने की जरूरत है। चलिए, समय हो गया है सर, झगड़ा मत करिए। फिलहाल आप सभी का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। देखिए, राजनीति का विषय नहीं है, लेकिन पक्ष विपक्ष के पास कुछ होता नहीं तो ले देके उसी दिशा में चले जाते हैं। लेकिन ये विषय जो है, विवादित अफसर को सस्पेंड किया गया है, मुख्यमंत्री की जीरो टॉलरेंस तो दिखी है। हम बिल्कुल सराहना कर सकते हैं, क्योंकि यदि किसी की आत्महत्या हुई है, उन्होंने किसी पर आरोप लगाया है, तो ये कार्रवाई बनती थी। लेकिन दूसरा जो वीडियो आ रहा है, वो भी एक सवाल खड़े करता है कि आखिरकार क्या सेटलमेंट की बात हो जाएगी। तो ये एक बहुत गंभीर जांच का विषय है। देखिए इसमें क्या अपडेट निकल कर आता है। चर्चा में इतना ही। बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ। सबसे पहले देश। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें, और ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।